हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रवि प्रकाश शर्मा ग्रेविटी क्लासेस के एक इम्पोर्टेंट पार्ट टेस्ट डिवीजन से मैं कुछ आपके सामने बताने वाला हूं कि ऑनलाइन ग्रेविटी का जो हमारा वेबसाइट और ऐप के थ्रू जो हमारा टेस्टिंग होता है वो हम कैसे एक्सेसिबल बना सकते हैं और कैसे क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना है जिससे हम इजिली ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जेईई मेंस हमारा ऑनलाइन मोड में ही हो रहा है। उसके लिए हमें 3 घंटे मेंस के लिए और एडवांस के लिए 6 घंटे ऑन स्क्रीन सिटिंग आवर्स की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। सेकेंड थिंग कि इस टेस्ट के थ्रू हम कुछ जानेंगे कि कैसे हमें ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कैसे हमें एग्जाम दिखेगा, कैसे हमें सेव एंड नेक्स्ट करना है, कहां से हम रिजल्ट पा सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में विद इन अ मंथ सारे लोगों के बैच में ऑनलाइन टेस्ट होंगे, नीट वाले बैच में भी होंगे, बट अभी जो ऑफलाइन चल रहे हैं वो ऑफलाइन ही हो रहा है टेस्ट, बट कमिंग डेज में ऑनलाइन हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे बीच बीच में। एक नया फीचर्स हम शुरू करेंगे, इस माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एक हम लोग लाए हैं डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर्स का नया फीचर्स ऐड किया हूं, इसके बारे में भी बताएंगे। सो आज का टॉपिक है कि ग्रेविटी टेस्ट पोर्टल डेमोन्स्ट्रेशंस। तो टेस्ट पोर्टल कैसे वर्क करता है इसके बारे में मैं सारा आपको बताता हूं। आप ध्यान से अगर कहीं जल्दबाजी में ना हो तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, चलिए आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 तरीके से हम ग्रेविटी टेस्ट पोर्टल पे टेस्ट दे सकते हैं। पहला तरीका क्या है, हम वेबसाइट पे जाएंगे। जो आप पुराना पैटर्न जानते होंगे, किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के, कोचिंग्स के, या फिर जो भी हो कमर्शियल जो भी वेबसाइट होते हैं, जैसे www.igravity.org। तो ये वेबसाइट के थ्रू हम कैसे देंगे, एक तरीका ये बताएंगे। और सेकंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ग्रेविटी का कोई ऐप है। तो जी हाँ, ऐप भी है जिसका नाम है ग्रेविटी 9.8। ठीक है, उसको ओपन करके हम कैसे टेस्ट एक्सेस कर सकते हैं घर पे एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। तो इसलिए दोनों पार्ट को देखना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता है कि नहीं, हम वेबसाइट से नहीं दे पा रहे हैं या फिर ऐप से नहीं दे पा रहे हैं, तो दोनों मेथड जानना जरूरी है। जिसमें भी जिस वाले फॉर्मेट में है आप दे लीजिए। ये मैं ऐप वाला इसलिए इसमें ऐड किया हूं कि कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, आईपैड, ठीक है ना, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये अवेलेबल नहीं होता है और वो केवल मोबाइल पे ही अपना टेस्ट एक्सेस कर पाते हैं। इसके लिए उनका ऐप के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। टेस्टिंग थ्रू वेबसाइट। फर्स्ट वन इज, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेबसाइट पे आपको जाना है। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, जो कि वेबसाइट लिखा हुआ है www.igravity.org। आप यहाँ भी देखोगे तो जो गूगल का सर्च इंजन होता है वहां पे भी www.igravity.org आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे भी जाके आप इसको सर्च कर सकते हो। जैसे ही आप सर्च करोगे, इस चीज को आप सर्च करोगे, ठीक है, आपका ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस इंटरफेस में क्या है कि आप यहाँ पे लॉगिन देखोगे, यहाँ पे रजिस्टर देखोगे। रजिस्टर उन बच्चों के लिए है जो नए हैं, उनका ग्रेविटी के थ्रू रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। लॉगिन उन बच्चों का है जो जिसके थ्रू ग्रेविटी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो फिर उसके आगे प्रोसेस क्या फॉलो करना है। देखिए, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपको लॉगिन पे जाना है। तो लॉगिन में आपको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एज यू फिल्ड इन द गूगल फॉर्म, आपके टेलीग्राम ग्रुप पे एक गूगल फॉर्म का लिंक जनरेट होगा, लिंक भेजा गया होगा जिसमें लिखा गया होगा कि फॉर द एक्सेस ऑफ
टेस्ट पोर्टल यू मस्ट हैव टू फिल द गूगल फॉर्म टिल दिस डेट। तो अगर आपने वो भरा है तो यू हैव टू गो टू डायरेक्ट लॉगिन पेज। आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा, वही ईमेल आईडी जो आपने इंटर किया है उस गूगल फॉर्म में, ठीक है, उसको आपको इंटर करना है। सेकेंड वन इज द पासवर्ड। आप उसी वाले वेबसाइट या उसी वाले जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पे इधर ग्रेविटी की ओर से एक मैसेज गया होगा कि आपका यूजर आईडी है वो आपका ईमेल आईडी है और आपका जो पासवर्ड है वो एक पार्टिकुलर पासवर्ड मेंशन करके लिखा होगा, वो पासवर्ड है। जनरली ग्रेविटी 1 2 3 पासवर्ड होते हैं, ये आपका मेंशन होता है, ठीक है। तो लॉगिन वाले पेज सारे बच्चे कर लेंगे जो ग्रेविटी के गूगल फॉर्म भरे हैं। अगर आप अभी तक गूगल फॉर्म नहीं भरे हैं तो सबसे पहले अपने सेंटर पे जाइए। सेंटर पे जो भी ब्रांच मैनेजर हैं या फिर जो भी ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे बोलिए कि मैंने गूगल फॉर्म नहीं भर पाया था, मुझसे मिस हो गया है, मुझे टेस्ट पोर्टल का एक्सेस जनरेट करना है या मुझे गूगल फॉर्म दोबारा भरना है, ठीक है। वहां से आप गूगल फॉर्म भरिए, तब रजिस्ट्रेशन कीजिए। आप खुद से रजिस्टर करके आप सारे एग्जाम नहीं दे पाओगे। यहाँ पे रजिस्टर तो कर लोगे लेकिन आपको ये एग्जाम दिखेंगे नहीं ग्रेविटी के। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें ग्रेविटी ने ईमेल आईडी और पासवर्ड हमको मिल गया। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एक ईमेल आईडी हमें जो पता था मैं वो भर दिया और ये पासवर्ड में भर दिया। अब हमको नेक्स्ट जाना है लॉगिन पे। तो हम जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कैसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे पूरा इंटरफेस ऐसे आएगा बच्चे वाले पे जब हम वेबसाइट के थ्रू जाएंगे। दैट्स वन इज द डैशबोर्ड, इसको हम लोग डैशबोर्ड बोलते हैं। डैशबोर्ड में क्या क्या है, एआई एक्टिविटी, ये मतलब आपको इस पे ज्यादा फोकस नहीं होना है। एआई एक्टिविटी है, एआई ग्रेविटी के लिए जो है ये बना हुआ है। नेक्स्ट वन इज आपका मेन पर्पस का जो टास्क है इज माई एग्जाम एंड माई डीपीपी एग्जाम्स, ठीक है। तो सबसे पहले माई एग्जाम्स वाले कहाँ मतलब क्या है और माई डीपीपी एग्जाम्स क्या है। माई एग्जाम्स का मतलब ये होता है कि ग्रेविटी में जो जेईई मेन और नीट पैटर्न पे एग्जाम कराए जा रहे हैं या एडवांस पैटर्न पे एग्जाम कराए जा रहे हैं वो आपको माई एग्जाम वाले सेक्शन में दिखेगा। और डीपीपी हर चैप्टर के 2 3 4 5 6 जैसे जैसे चैप्टर का जो स्ट्रेंथ है उसके स्ट्रेंथ पर डीपीपी नंबर बढ़ते जाएंगे और उस डीपीपी का प्रैक्टिस सेट है 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सीट है, वो आपको सॉल्व करना है। आगे हम जैसे जैसे वीडियो में आगे जाएंगे हम देखेंगे। आइए अब देखते हैं। हम मानते हैं पहला कंडीशन लेते हैं कि हम एग्जाम वाले सेक्शन को क्लिक किए, माई एग्जाम वाले सेक्शन को हमने क्लिक किया। जब हम क्लिक ऑन द माई एग्जाम किसके लिए किया, जेईई मेन और नीट के लिए। अब हम देखो कि हम जेईई वाला आईडी के स्टूडेंट हैं, मतलब मैं जेईई स्ट्रीम में हूं तो जेईई के एग्जाम सारे हमको दिख जाएंगे यहाँ पे। बट याद रखना आपको जाना है पेड एग्जाम में। गो टू पेड एग्जाम फॉर जेईई मेन नीट और बाई वीकली टेस्ट जो 14 डेज के संडे में जो होते हैं उसके लिए आपको पेड एग्जाम में जाना है। पेड एग्जाम करने का मतलब क्या हुआ सर, पेड एग्जाम का मतलब हुआ है कि आप ग्रेविटी के स्टूडेंट्स हो, आपने पे किया है, उसके बिहाफ में हम आपको यहाँ पे जो वीकली टेस्ट हो रहा है जो जेईई मेन और नीट पैटर्न पे और एडवांस पैटर्न पे टेस्ट होते हैं वो सारे आपको एक्सेस हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आता है कि सर एक अटेम्प्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में अटेम्प्ट नाउ का एक ऑप्शन है। तो इस अटेम्प्ट नाउ को हमको क्लिक करना है। प्रोसेस टू अटेम्प्ट वीकली एग्जाम, जो भी एग्जाम आपको नोटिस ग्रुप पे जाता है, टेलीग्राम ग्रुप पे नोटिस जाता होगा कि इस संडे को इतने बजे से इतने बजे तक आपका ऑनलाइन एग्जाम है, तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज आता है कि स्पेशल फीचर्स जो है हमारा डीपीपी एग्जाम, पिछली जो मैं बात डिस्कस किया वो था एग्जाम्स के बारे में जो बाई वीकली होते थे, संडे को जो होते हैं उसके बारे में। अब एक स्पेशल फीचर्स हमारा जो डीपीपी का है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि सर एग्जाम इज नॉट इनफ, एग्जाम इज इनफ
बट व्हाई यू इंक्लूड द डीपीपी? देखो, व्हाई डीपीपी इज इंपॉर्टेंट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा, देखो, we are happy to inform you that we have the schedule the DPP test for your test has been scheduled to be the boost your performance and confidence। सही बात है, बिल्कुल सही बात। हम जब नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा देंगे, नंबर ऑफ टेस्ट को हम बढ़ा देंगे, डीपीपी 3-4 एक चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक के अगर हम नंबर ऑफ डीपीपी ज्यादा सॉल्व करेंगे तो हमारा एक परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि क्या है, इस चैप्टर में हमें इतने % कमांड हो गए हैं या कुछ लैगिंग रह गया है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो इसके अलावा कुछ बेनिफिट दे सकता है क्या डीपीपी मुझे? देखिए, फर्स्ट वन, की मटेरियल टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन पैटर्न। करेक्ट, सिंगल करेक्ट होता है, इंटीजर करेक्ट होता है ना? तो इसके बारे में आप जान जाइएगा कि एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, कैसे हम ऑनलाइन प्रैक्टिस किया जाता है। ऑनलाइन प्रैक्टिस करते समय अलग अलग कलर का यूज हुआ आता है, जैसे आप 7 कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, आप एक ब्लू कलर का यूज किया जाएगा, अलग अलग आइकन है वो आपको मिल जाएगा सारे। आपको इंस्ट्रक्शन पेज पे जब भी आप टेस्ट देने जाएंगे, इंस्ट्रक्शन पेज पे एवरी कलर आइकन के लिए आपका कुछ नोटिफिकेशन रहेगा कि इस कलर का मतलब क्या है। दूसरा क्या फायदा है, टू इम्प्रूव योर सब्जेक्ट नॉलेज बाय आइडेंटिफाइंग द लूप्स इन द कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट का अगर कोई पार्टिकुलर चैप्टर में या सब टॉपिक में इशू है तो उसको अगर डीपीपी के थ्रू अगर जाए तो बहुत अच्छे से इसको हम कवर अप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखते हैं क्या मेरे पास कोई और इससे बेनिफिट है। अ टूल टू इम्प्रूव योर एक्यूरेसी है, स्पीड। ये हुई ना काम की बात। एक्यूरेसी और स्पीड बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम 3 आवर्स का लिमिटेड है। एग्जाम ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछे जाते हैं। डिफिकल्ट क्या है, सारे क्वेश्चंस को 3 घंटे में सॉल्व करना और सही सही करना। दैट इज द डिफिनेशन ऑफ द एग्जाम। ऐसे नहीं होते हैं, आप घर पे आओ ना, वही पेपर को सॉल्व करो तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्यों आपको घर पे इजी लगता है? रीजन इज दैट वहां पे टाइम का प्रेशर नहीं होता है। आप यू कैन इजिली टेक 10 to 15 मिनट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, बट वहां पे आप प्रेशर में हो कि 3 घंटे के अंदर मुझे फिजिक्स भी सही करना है, केमिस्ट्री भी करना है, मैथ भी करना है, बायो भी करना है ना? तो ये हमारा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है जिससे हम डीपीपी को सॉल्व करेंगे, डेली प्रैक्टिस देंगे, इससे हमारा एक्यूरेसी और स्पीड बरकरार हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, मतलब जो अटेम्प्ट कर रहे हो आप अच्छे से 100% कंफर्म होकर करो और क्वेश्चन सही हो जाए। 100% एक्यूरेसी लाना मुश्किल है, बट कोशिश करो कि हमारा एक्यूरेसी, अगर हम 10 ही क्वेश्चन करें तो 10 में एटलीस्ट 8, 9 या 10 का 10 सही हो ही जाए। ये एक्यूरेसी पे काम करना होगा, एक दिन में नहीं आएगा। तो दिन प्रतिदिन ये मेहनत करने से, डीपीपी को सेट करने से ये हमें समझ में आ जाएगा। जब एक्यूरेसी अच्छा आ जाएगा, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सही होते जा रहे हैं, तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है ना? समझ रहे हो ना मेरा करने का मतलब? तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रखना है, एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना है। इससे और कोई कुछ बेनिफिट है क्या? इससे बेनिफिट ये है कि हर दिन आपको एक एग्जाम का एनवायरनमेंट फील होगा। घर पे मान लो डीपीपी लगा रहे हो, घर पे पड़े हुए हैं टेबल पे बैठ के, और वहां पे हम डीपीपी का एग्जाम खोल लिए, तो डीपीपी में 20 क्वेश्चन है, तो आपको हमेशा हर दिन फील होगा कि हम एक एग्जाम के एनवायरनमेंट पे हम बैठे हुए हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो हम अच्छे से फुल कंसंट्रेट होके और एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन करते हुए हम एग्जाम को अच्छे से दे। इससे ये बेनिफिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये पर्पस हमारा एक ही है, जैसा कि हम लोग स्लोगन बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पर्पस यही है कि प्रैक्टिस से हमारा परफेक्शन जो है बहुत आसानी, बहुत स्मूथली ट्रांजिशन हो जाएगा, बट प्रैक्टिस हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो प्रैक्टिस कैसे?
दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड डेली प्रैक्टिस पेपर्स। मतलब हम डेली कुछ न कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि डीपीपी एग्जाम को हम कैसे एक्सेस करेंगे। एग्जाम के बारे में तो मैं बता दिया था, अब आते हैं डीपीपी एग्जाम। सर आपने इतना ज्यादा डीपीपी का डिस्कशन किया, स्पेशल फीचर्स के बारे में बताया, इतने डीपीपी के बारे में ये चीज बता दी है कि डीपीपी करने से जो है एक्यूरेसी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, बट देना कैसे है? कैसे हमें ग्रेविटी के टेस्ट पोर्टल पे हमें चीजें मिलेगी कहाँ से, मुझे कहाँ ढूंढना होगा? घबराने की बात नहीं है, आपके लिए सारा यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है। आप अच्छे से वीडियो देखिएगा, अगर जल्दबाजी में देख रहे हो तो उसको पॉज करके देख लो, स्टेप सारे नोटेड हैं, उसको अच्छे से आप फॉलो करो। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप ग्रेविटी हजरतगंज मेन कैंपस में आकर आप रवि प्रकाश से मिल सकते हो। ठीक है, आप परेशान होने की कोई बात नहीं है। एक आपको सपोर्ट का नंबर भी मिल जाएगा, है ना, आपके ग्रुप पे सपोर्ट का नंबर चला जाएगा, उस सपोर्ट पे आप कॉल करके सारी चीजें पूछ भी सकते हो। अब देखो डीपीपी दिखेगा कहाँ, तो सबसे पहले जैसे हम पहले माई एग्जाम्स में गए थे, इस बार हम माई डीपीपी एग्जाम्स में जाएंगे। ठीक है, ये देखिए डीपीपी एग्जाम्स है, मैं प्रोसेस टू अटेम्प्ट द डीपीपी एग्जाम्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे मैथ्स है, क्यों? क्योंकि ये मैथ्स के ही दिख रहे हैं, आपको परेशान होने की बात नहीं है। आप जब जो भी स्ट्रीम में हो, जेई में हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब दिखेगा, अगर नीट के स्टूडेंट हो फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी चारों दिखेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। ये एक डेमो की तरह बनाया गया है, डेमो की तरह ये डेमोस्ट्रेशन में इसीलिए इसका टॉपिक दिया हूँ, आपको प्रोसेस जानने हैं। तो यहाँ पे मैथ दिया आपको, सबसे पहले यहाँ चारों सब्जेक्ट रहेंगे जो भी स्ट्रीम में, अगर जेई में हो तो 3 रहेंगे, अगर नीट में हो तो 4 रहेंगे। यहाँ से आपको सेलेक्ट सब्जेक्ट चूज कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आगे क्या? अब यहाँ से आपको देखोगे कि जब सेलेक्ट करोगे कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मैथ चूज कर लिए, तो मैथ में सारे टॉपिक की लिस्ट रहेंगे। यहाँ पे एक डेमो की तक के लिए हम एक वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री रख दी है, आपको यहाँ पे सारे टॉपिक मिलेंगे, उस टॉपिक पे आपको जाना है। जैसे यहाँ लिखा हो सेलेक्ट द टॉपिक और चैप्टर, आप जैसे ही करोगे उसको सिलेक्ट, उस टॉपिक के सारे डीपीपी यहाँ ओपन होके आ जाएंगे। जैसे इस टॉपिक में हमने डेमो के लिए 2 डीपीपी रखा था, आप देख रहे हैं डीपीपी 1 डीपीपी 2 दोनों यहाँ पे मेंशन है। जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सीक्वेंशियल सीरीज हो गया, फिजिक्स के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, रिजिड बॉडी हो गया, है ना, इलेक्ट्रोस्टेट हो गया, करंट हो गया। अगर बायो की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया। ये सब जो भी टॉपिक आप देखना चाहो सारे में आपको डीपीपी नंबर मिलेंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब डीपीपी का जो नंबर रहेगा वो आपके चैप्टर के वेटेज पे डिफाइन हो गया है। जब अगर चैप्टर ज्यादा रहेगा इंपॉर्टेंट, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में आपको 20 डीपीपी मिलेंगे, 25 डीपीपी मिलेंगे, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो वेटेज के अनुसार से नंबर ऑफ डीपीपी आपको कभी कम मिलेंगे, कभी ज्यादा मिलेंगे। ठीक है ना, और अगर किसी चैप्टर में कम मिलते हैं तो आप बता भी सकते हो कि सर इसमें थोड़ा सा नंबर ऑफ डीपीपी कम है और बढ़ा दीजिए। तो इस आइडियाज को मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल बताइए। बट जो सर्विसेज दी जा रही है आप उसको खुशी खुशी से एक्सेप्ट कीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब कहोगे कि सर सारे हमें एग्जाम दिख गए, अब इसको देना कैसे है? देने का प्रोसेस सेम है। इस वाले इंटरफेस पे अटेम्प्ट नाउ का देखिए ऑप्शन है, देख रहे हो, अटेम्प्ट नाउ का ऑप्शन है। इस वाले किसी भी एक डीपीपी पे आप क्लिक करो, अटेम्प्ट नाउ क्लिक करो तो आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही अटेम्प्ट करोगे कहीं कहीं चेकबॉक्स मांगता है, क्लिक हियर और रजिस्टर हियर फॉर सेव एंड नेक्स्ट फॉर ओपन द एग्जाम करके जो भी हो, जो भी चेकबॉक्स मांगता है उसको सबमिट करो तो ये इंटरफेस खुल के आएगा। देखो हमने पहला डीपीपी खोला, डीपीपी नंबर 1 जो है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री का, राइट। सारे क्वेश्चंस 4 नंबर के, निगेटिव 1 नंबर के यहाँ दिख रहा है। अब ये हमें पूरा क्वेश्चंस का फ्रेम ओपन होकर दिख रहा है। इसमें करना क्या है कि हम क्वेश्चंस नंबर, देखो ये पूरा क्वेश्चंस दिया हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है,
ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है, यहाँ पे आप माउस से यहाँ पे टिक करोगे तो ये टिक हो जाएगा। ये मतलब जो अभी सफेद दिख रहा है यहाँ पे, ये या तो ग्रीन हो जाएगा या फिर व्हाइट हो जाएगा, सॉरी ब्लैक हो जाएगा, बट आपको यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे आपको आंसर को मार्क करना है, जैसे एरो देखो दिखा रहा है, ये 4 ऑप्शन में से किसी एरो पे आपको ऑप्शन पे टिक करना है। अब देखो एक चीज होता है कि हम टिक कर दिए तो क्या अगला क्वेश्चन खुल जाएगा? जी नहीं। ये दूसरा हुआ सर हमने टिक कर दिया और यहाँ पे जाके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 पे क्लिक कर दिया तो क्या सेव रहेगा? जी नहीं। जब भी आप यहाँ पे ऑप्शन टिक किए तो सबसे पहले सेव एंड नेक्स्ट आपको क्लिक करना अनिवार्य है। अगर सेव एंड नेक्स्ट नहीं किए हैं तो वो रिस्पॉन्स आपका सेव नहीं होगा, मतलब वो रिस्पॉन्स का जो आपने आंसर दिया है वो काउंट नहीं होगा। तो कोई भी रिस्पॉन्स देने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना अनिवार्य है। दोनों केस में आप मतलब सेव और नेक्स्ट नहीं कीजिएगा, आपका रिस्पॉन्स काउंट नहीं होगा, ठीक है। अगर हमने क्या किया कि यहाँ पे हम सिर्फ 15 नंबर पर क्लिक कर दिए तो क्या जो पहले से हम टिक किए हैं वो नहीं होगा? तो एक चीज और है, आप यहाँ पे देखो कौन सा कलर दिखा रहा है। यहाँ पे नंबर क्वेश्चन नंबर में कलर लिखा हुआ है, देख रहे हो 1 के सामने रेड है, इसका मतलब है ये देखो आंसर्ड ग्रीन। अगर आप टिक करके सेव नेक्स्ट किए हो तो ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कलर कॉम्बिनेशन से भी समझ सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस हमने कर दिए हैं, ठीक है ना। मतलब ग्रीन हो जाने का मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चंस मेरा सही हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस हमने कर दिए हैं, और रेड के मतलब ये क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट नहीं लिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो हमने एग्जाम दे दिया, कहोगे कि सर एग्जाम देने का तो प्रोसेस बहुत बता दिया आपने, अब ये बताइए कि जो मेरा रिजल्ट है वो दिखेगा कहाँ, है ना। बहुत उत्सुकता होती है कि क्या होगा, कैसा रिजल्ट आया, सब्जेक्ट वाइज कैसा आया, अगर बाई वीकली टेस्ट दे रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज कैसा आया, डीपीपी दे रहे हैं तो डीपीपी में कितना नंबर आया, कितना परसेंटेज, मतलब बहुत ज्यादा ये होता है, इच्छा शक्ति आता है मन में कि हम जानते मेरा स्कोर क्या हुआ। अब देखते हैं जैसे ही हम डैशबोर्ड पे, वही चीज है देखो iGravity.org है, उसी पे डैशबोर्ड में नीचे जाएंगे तो माय रिजल्ट का एक आइकन मिलेगा, माय रिजल्ट, उस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। देख रहे हो ना माय रिजल्ट, यहाँ पे रुको कलर चेंज करता हूं, ये वाला पोर्शन देखो माय रिजल्ट वाले पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें 2 आइकन दिखेंगे, एक माय रिजल्ट, एक डीपीपी रिजल्ट, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हम देखना क्या चाहते हैं, अपना माय रिजल्ट वाला पोर्शन देखना चाहते हैं, मतलब माय रिजल्ट का मतलब क्या, माय रिजल्ट का मतलब जो आपने जेईई मेन पैटर्न या नीट पैटर्न या एडवांस पैटर्न जो आपकी ग्रेविटी ने बाई वीकली कराया उसका रिजल्ट जानना चाहते हो तो माय रिजल्ट वाले सेक्शन में देखोगे, जैसा कि माय रिजल्ट वाला सेक्शन खुला हुआ है। अगर आप डीपीपी का रिजल्ट जानना चाहते हो तो डीपीपी वाले सेक्शन पे आपको ओपन करना होगा, उसको भी ओपन करके हम दिखाएंगे। अब देखो हमने मान लो कि मैंने इस पेपर का एग्जाम दिया, ठीक है। अब सारा चीज हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि कितना परसेंटेज आ गया, क्या हो गया। अब एक यहाँ पे देखोगे क्रॉस आइकन ऐसा बना होगा, इसका मतलब होता है कि व्यू, यहाँ पे हम व्यू करेंगे, देखेंगे कि हमारा क्या क्या रहा, ठीक है। तो ऐसे ही हम देखते हैं अगले स्लाइड में कि दिखता कैसे है। देखो जैसे ही हम व्यू को आइकन सिलेक्ट किए, ठीक है, यहाँ जो मैंने लास्ट स्लाइड में दिया, यहाँ क्लिक टू व्यू बटन, इस पे जब मैं क्लिक किया तो देखो ए इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अलग अलग सेगमेंट है, अच्छे ध्यान से देखना, स्कोर बोर्ड, सब्जेक्ट रिपोर्ट, टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन रिपोर्ट, सॉल्यूशन, कंपेयर रिपोर्ट एंड कॉलेज प्रेडिक्टर। कहोगे कि सर कॉलेज प्रेडिक्टर क्या है? कॉलेज प्रेडिक्टर का मतलब होता है कि आप जो अभी परफॉर्मेंस कर रहे हो, ठीक है, हालांकि ये जो है टेस्ट सीरीज के लिए हम लोग एक्टिवेट करते हैं, ये फीचर्स है, आपको शायद अभी ना मिले, लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज दोगे
पूरा सेंट्रलाइज टेस्ट सीरीज चलता है। ग्रेविटी के सारे सेंटर, सारे प्रोग्राम मिला के जब टेस्ट सीरीज चलेंगे, मेंस का हो या नीट का हो या एडवांस का, उस समय आपको ये फीचर्स मिलता है। ठीक है, तो ये अभी ध्यान नहीं देना है, बट हमें क्या क्या मिल सकता है। एक तो आप यहाँ पे बॉडी पार्ट देख सकते हो, सॉल्यूशन का देख सकते हो। सबसे पहले हमको सॉल्यूशन देखना है, तो सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में हमने सारा क्वेश्चंस किया, हमने करेक्ट क्या किया, मैक्सिमम मार्क्स क्या था, ठीक है, कितना मार्क्स मिला, सही हुआ गलत हुआ, ठीक है, कितना समय लिया एक क्वेश्चंस में, किस टॉपिक का एक क्वेश्चन था, किस चैप्टर का था, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आप यहां से ये चीज देख सकते हो। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि इस वाला पोर्शन तो इंपॉर्टेंट हो गया। सर ये बताइए कि हमें सॉल्यूशन पार्ट नहीं देखना है, हमको सब्जेक्ट वाइज जानना है कितना है। तो सब्जेक्ट वाइज के लिए जो है, सब्जेक्ट वाइज के लिए जो है, एक मिनट, हाँ, सब्जेक्ट वाइज के लिए आपको सब्जेक्ट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ सब्जेक्ट रिपोर्ट क्लिक कर दोगे तो उस सब्जेक्ट का सारा परफॉर्मेंस आपको पता चल जाएगा। जब फर्स्ट वाला स्कोर कार्ड पे करोगे तो इंडिविजुअल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर आप जेई के हो, सारे इंडिविजुअल स्कोर कितने कितने आए। अगर नीट के हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये तो बात हो गई आपकी एग्जाम वाले सेक्शंस की। अब हमने, जैसा कि मैं पिछले वाले स्लाइड में दिखाया था कि हम माय रिजल्ट में ये चीज गए और यहाँ व्यू किए तो वोट आ गया। आप कहोगे कि सर डीपीपी का रिजल्ट, हमने आज एक वन कॉन्सेप्ट का डीपीपी खोला, डीपीपी 1 ओपन किया, टेस्ट दे दिया, उसका रिजल्ट कहाँ देखना है? तो प्रोसेस इज द सेम, माय रिजल्ट वाले पे जाना है, डीपीपी रिजल्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, जब डीपीपी रिजल्ट क्लिक करोगे तो देखो डीपीपी का अलग से आइकन खुल के आएगा, ये देखो यहाँ पे क्लिक किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका जो भी डीपीपी है उसमें एक पार्टिकुलर कट ऑफ डाला हुआ है, उस कट ऑफ से कम करते हैं, ठीक है, मान लो जैसे 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर का है, अगर एक कट ऑफ मान लीजिए हमारा है 5 नंबर, मतलब 5 क्वेश्चन, तो अगर आप 5 क्वेश्चन से कम सही किए तो ये वाला जो व्यू वाला आइकन है ये काम नहीं करेगा। तो कहेंगे सर पता कैसे चलेगा कि हमारा आंसर कौन सा था, ऑप्शन कौन सा था, इसका कैसे पता चलेगा, सही आंसर क्या है, पता नहीं चलेगा। तो क्या करना होगा सर? तो आपका एक मैसेज आएगा, क्या मैसेज आएगा, ध्यान से सुनना। Your obtained percentage is less than the passing percentage. Your obtained percentage is less than the passing percentage. Therefore, you did not meet the minimum requirement to view the solution. मैं अभी जो आपको बोला वही चीज कि सॉल्यूशन अगर देखना है तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना आपको फुलफिल करना होगा, मतलब आपको एक कट ऑफ को क्लियर करना ही आवश्यक है। टू इंप्रूव योर स्कोर एंड व्यू द सॉल्यूशन यू कैन रीट्राई द एग्जाम बाय क्लिकिंग बिलो रीअटेम्प्ट, राइट। अगर आपको सॉल्यूशन देखना है उस चैप्टर के जो भी आप डीपीपी दिए, अगर वो देखना है, उस डीपीपी की बात हो रही है, मैं सारे डीपीपी पे एक चीज लागू नहीं किया हूं, क्योंकि वैसे जो भी टॉपिक कमजोर हो कमजोर ही रह जाएगा, लेकिन जिस पार्टिकुलर डीपीपी को आप ओपन किए हो उस डीपीपी में आपको कट ऑफ क्लियर करना ही करना है। उसके लिए आपको देखो यहाँ पे रीअटेम्प्ट का सिग्नल दे रहा है, ठीक है, रीअटेम्प्ट, यहाँ जब क्लिक करोगे तो वही टेस्ट फिर से खुलेगा, बट चीजें रीसफल्ड होकर रहेगी, सफल हो जाएंगे क्वेश्चंस, आपको याद भी नहीं रहेगा, ऑप्शन सफल हो जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा। अच्छा ऐसे नहीं सीक्वेंस में 1 1 1 1 डाल दिए, फिर खुला रीअटेम्प्ट, फिर 1 1 1 1 डाल दिए, उससे कुछ नहीं होगा। आप 10 बार भी करोगे, अगर मिनिमम जो पासिंग परसेंटेज है उसको पास नहीं करोगे तो वो डीपीपी आपका सॉल्यूशन नहीं देगा। तो कोशिश करो कि फर्स्ट टाइम ही हम जो है पार कर जाएं और सारे आंसर देख लें।
ठीक है। अब ये तो हो गया वेबसाइट के थ्रू। अब कहोगे कि सर हम मोबाइल है मेरे पास न तो कोई आईपैड है, ठीक है, न ही कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वैसा है जैसे लैपटॉप डेस्कटॉप है जिससे हम आसानी से बैठ के दे पाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि एंड्रॉयड यूजर जितने हैं उसके लिए ग्रेविटी का ऐप है जिसका नाम है ग्रेविटी 9.8, ठीक है। दिस वन आपको इस चीज को प्ले स्टोर पे सर्च करना है। देखिए कैसे काम करता है, इसको भी मैं बताता हूं। सबसे पहले प्ले स्टोर में गए, ग्रेविटी 9.8 में लिखा और सर्च किया। जब यहाँ आओगे, हमारे वाले में ऑलरेडी इंस्टॉल था इसलिए ओपन करके आ रहा है, आपको यहाँ इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। आइकन देख लेना, 9.8 आइकन लिखा हुआ है, इसी पे जाना है, ठीक है। जब इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो आपको ओपन करना है। जब आप ओपन करोगे तो देखो ये वाला इंटरफेस आएगा, राइट, ये वाला इंटरफेस आएगा। इस वाले इंटरफेस पे क्या करना है कि सेम प्रोसेस जो वहां लॉगिन करते थे अपने ईमेल आईडी से और पासवर्ड से, उसी से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस जैसे वेबसाइट पे लॉगिन करते थे लॉगिन करना है। अब देखो, कहोगे सर हमने लॉगिन कर दिया। जब आप लॉगिन करोगे तो ये जो ये देख रहे हो ना 3 डैश लाइन है ऐसे वाला, तो इस पे आपको क्लिक करना है। इसको मेन्यू की तरह समझ सकते हो कि ये मेन्यू है, इस पे करोगे तो सारा डैशबोर्ड आपको ओपन हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। हमने आपका जो नाम स्टूडेंट का नाम रहेगा वो स्टूडेंट का नाम मान लो यहाँ पे अंकित है, ठीक है, अंकित हो गया, आयान हो गया, रेहान हो गया, अब्दुल हो गए, या फिर कोई लड़की है, जो भी नाम हो, ठीक है ना, पूजा हो, प्रिया हो, जो भी नाम हो, तो यहाँ पे आपका नाम शो करेगा। मतलब आपका जो लॉगिन आईडी है, आप जो कैंडिडेट नेम हो वो यहाँ पे शो करेगा। अब देखो सेम प्रोसेस, माई एग्जाम्स यहाँ भी है, माई डीपीपी यहाँ पे है। माई एग्जाम्स में जब जाओगे तो वहां पे वीकली वाले मिलेंगे, समझ लो ना, जो नीट और जेई पैटर्न और एडवांस पैटर्न पे कराए जाते थे वो माई एग्जाम में मिलेंगे। आपको डीपीपी पे जाना है और डीपीपी वहां पे एक्सेस जब करोगे तो डीपीपी एग्जाम खुल जाएंगे। अब देखते हैं एक बार दोनों जल्दी जल्दी क्विक झलक देखते हैं कि कैसे दिखता है। माई एग्जाम को जब क्लिक करोगे तो सबसे पहले सारे पेपर खुल के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पेपर देखिए आपका अटेम्प्ट नाउ का ऑप्शन दे रहा है। जैसे ही आप अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करोगे आपको दिख जाएंगे क्वेश्चंस। कैसे दिखेंगे, ये देखो क्वेश्चंस आ गए। टोटल 3 घंटे का टाइम था। यहाँ पे फिजिक्स से ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ केमिस्ट्री मैथ सब दिखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन से यहाँ 3 नंबर है, -1 नंबर है, ये सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। आपको सेम प्रोसेस करना है, यहाँ पे ग्रीन बबल करना है, मतलब यहाँ पे माउस से क्लिक करना है और सेव है नेक्स्ट कर देना है। बिना सेव है नेक्स्ट किए आप नहीं जा सकते, ठीक है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट पार्ट था। मतलब आप यहाँ से टाइम भी देख सकते हो, टोटल क्वेश्चन कितने हैं उस पूरे पेपर में ये देख सकते हो, और आप सब्जेक्ट भी मूव कर सकते हो, ठीक है ना। और जब आप एग्जाम हो जाएंगे सेव नेक्स्ट, जब चाहते हो कि मान लो मेरा एग्जाम बहुत जल्दी हो गया या मैं सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, इस केस में आप फिनिश वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। बट बहुत ध्यान देकर इस चीज को फॉलो करना है, क्योंकि बिल्कुल अगर दूसरे वेबसाइट पे गए, ब्राउजर टॉलरेंस आया, मतलब टेस्ट पोर्टल खोल के कुछ और ओपन किए, ठीक है, तो वो डायरेक्ट पेपर सबमिट हो जाएगा। और ये सारे यहाँ पे वैकेंसी दिखते हैं कि उसने क्या सर्च किया, ठीक है ना। कुछ बच्चे चालाकी दिखाते हैं कि एक जैसे गूगल पे डाले iGravity.org, रजिस्ट्रेशन किए, पेपर खुल गया, और दूसरे वाले में है ना कुछ और सर्च कर लिए। तो वो जब सर्च करोगे ना तो वो आ जाएगा कि इस आईपी एड्रेस पे क्या सर्च किया गया है, जिसके कारण इनका एग्जाम सबमिट हो गया। ये स्क्रीन पूरा रेड हो जाएगा और कोई मतलब लॉक हो जाएगा, स्क्रीन फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको एग्जाम के अलावा कोई भी बैकएंड में नहीं चलाना है। अगर मोबाइल से दे रहे हो
तो कोशिश करो कि सभी को इन्फॉर्म कर दो, कोई कॉल ना करे, डिस्टरबेंस ना हो, इंटरप्ट होगा, एग्जाम सबमिट हो सकता है। ठीक है ना, इस पे बहुत कायदे से ध्यान देना है। आइए अब देखते हैं डीपीपी एग्जाम्स। सेम चीज, माई डीपी पे क्लिक किए, देखो मैथ में वेक्टर सीडी था, डीपीपी 1 डीपीपी 2 कोई भी देना चाहते हो अटेम्प्ट नाउ पे जाओ, डीपीपी एग्जाम्स आप दे सकते हो। ठीक है, माय रिजल्ट यहाँ पे जाना है, डीपीपी एग्जाम लिखना है। ये ऐसे ही डेमो के लिए मैं 1-2 क्वेश्चन दे दिया था, इस पे है, आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सॉल्यूशन दिख जाएंगे। ठीक है, इसके साथ आप कोई भी इशू हो, है ना, तो ग्रेविटी के साइड पे भी नंबर दिया गया है ना, और आप ग्रेविटी के जो किसी भी सेंटर पे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप गोमती नगर हो, हजरतगंज में इंदिरा नगर, आलमबाग हो, या स्कूल प्रोजेक्ट में कोई भी हो, आप अपने कोऑर्डिनेटर से, अपने ब्रांच इंचार्ज से, एकेडमिक ऑपरेशन से, किसी से भी आप बात कीजिए। ठीक है, और उनसे सपोर्ट लीजिए। अगर वो नहीं ले पा रहे हैं तो यहाँ सपोर्ट ग्रेविटी के लिए एक टेस्ट टीम की सपोर्ट दी जाएगी, उस पर कॉल कीजिए। अगर कहीं से समस्या सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो आप ग्रेविटी में किसी से बंदा को बोलिए कि सर टेस्ट में समस्या है, रवि प्रकाश सर का नंबर चाहिए, आप हमें डायरेक्ट कॉल कीजिए, समस्या सॉल्व होगी। लेकिन प्रैक्टिस किसी एक्सक्यूज के कारण ना छूटे। ये सारे स्पेशल फीचर्स ऐड कराने का पर्पस यही है, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है ना, सारे लोग जो है डीपीपी प्रैक्टिस ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू बहुत कम ही है जो कराते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, डीपीपी का सीट दे दिए, पीडीएफ शेयर कर दिए ग्रुप पे, लेकिन यहाँ एक एग्जाम एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपको ये सारे फीचर्स दी गई हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी कारणवश किसी चीज की जानकारी के बिना, या आप किसी भी मतलब चाह रहे हो बट हो जाए, नहीं हो पा रहा है, आपका एग्जाम ना छूटे, आप रिस्पेक्टिव पर्सन से अप्रोच कीजिए, पहुंचिए, बात कीजिए। नहीं हो रहा है तो आप मेरा नंबर किसी से भी मांगकर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जाने से पहले एक सपोर्ट का नंबर मैं आपको शेयर करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फॉर सपोर्ट मतलब कौन सा, ऑनलाइन टेस्ट सपोर्ट, ऑनलाइन टेस्ट सपोर्ट। आप बात होगी मिस्टर सारिक से, और इनके साथ एक पूरी टीम है, इनमें से किसी लोगों से आपकी बात होगी। ये आप इंडिविजुअल 4 नंबर्स हैं, हो सकता है आप जब कॉल कर रहे हो तो किसी दूसरे कॉल पे बिजी हो, पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल सावधानी से कॉल लगाना है। और ऐसा नहीं कि 1 मिनट के अंदर 4 नंबर पे कॉल कर देना है। एक बार कॉल लगाइए, अगर बिजी आ रहा है 1-2 मिनट आप वेट कीजिए, हो सकता है इधर से ही कॉल बैक जाए। हमारे टीम को ऐसा बताया गया है कि कभी भी अगर आपको स्टूडेंट के थ्रू जब क्वेरी आती है तो कॉल बैक जरूर करते हैं। ठीक है, अगर नहीं कॉल बैक आया तो आप किसी और नंबर पे ट्राई कर सकते हैं, और चाहे तो उसी नंबर पे ट्राई कर सकते हैं। बट एक कंफर्म मैं बता रहा हूं कि जब भी खाली होंगे, जब भी कॉल उनका ब्रेक होगा, दूसरे बंदे से जो ब्रेक होगा, दूसरे बच्चों से ब्रेक होगा, तो आपको सर्विसेज दी जाएगी, आपकी क्वेरी सुनी जाएगी, और जो भी डाउट होगा ये सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये आपका सपोर्ट का हो गया। और एक नंबर जो है मैं अपना लिख देता हूं, अगर आप चाहो तो कहीं भी मतलब अगर कुछ भी पूछना हो, 91 99 54 71 61। मेरा नाम हुआ रवि प्रकाश, रवि सर के नाम से लोग यहाँ बोलते हैं। आप पूछ लेना कहीं भी नंबर, बट आपको यूज यही 4 नंबर और 1 नंबर करना है। एक ग्रेविटी के किसी भी सेंटर, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी स्कूल टाइप के साथ आप हो, यही सपोर्ट आपको यूज करना है। ओके, वंस अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।